नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दोस्तों, पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। मैं आपको लगातार ये जानकारी देता रहा हूं, बताता रहा हूं कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। और बड़ी खबर पाकिस्तान से ये आ रही है, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। बलूच विद्रोहियों ने फ्रंटियर कॉर्प्स कैंप पर अटैक किया और पाकिस्तान के 18 सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया। कई पाकिस्तानी सैनिक कैंप छोड़कर भाग गए हैं। कई पाकिस्तानी सैनिक बलूचिस्तान छोड़कर भागे हैं। पूरी रात बलूच विद्रोही फायरिंग करते रहे। जो ऑफिशियल आंकड़ा वो 18 का आ रहा है, लेकिन इससे ज्यादा सैनिकों की जान गई है। पाकिस्तान अभी भी जानकारी छिपाने में लगा हुआ है। बलूचिस्तान ने एक तरह से जंग छेड़ दी है पाकिस्तान के खिलाफ, और बलूचिस्तान में अब आजादी को लेकर यह जंग शुरू हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो तस्वीर आपने थोड़ी देर पहले देखी वो तस्वीर थी उस हमले की जिसमें 18 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। जो सैनिक फ्रंटियर कॉर्प्स के सैनिक थे और इनको बताया जा रहा है कि इस हमले में मार गिराया गया। और साथ ही साथ कई पाकिस्तानी सेना के कई जवान जो हैं वो भाग खड़े हुए यहां से जान बचाने के लिए, क्योंकि बलूच विद्रोही भीषण जंग शुरू कर चुके हैं। तस्वीरें साफ है आपके सामने। हमने लगातार ये कहा कि बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के लिए अब उस खतरे की तरह है जिसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने तय हैं। हम लगातार ये डिबेट में आपको बताते रहे, पाकिस्तान से ब्रेकिंग न्यूज देते रहे, लेकिन अब जाकर जो खबर आ रही है वो इंडिया डेली की खबर पर मुहर लगा रही है। हमने जो बताया आपको वो बात सच होती नजर आ रही है। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा घमासान छिड़ा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी का अटैक, यानी एक तरफ भारत विकास की नई नई गाथा लिख रहा है, विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प ले रहा है। दूसरी तरफ आतंक का हाथ थामकर चलने वाले पाकिस्तान की हालत क्या है, यह तस्वीर आपको बता रही है। जिस तस्वीर में आप देख रहे हैं, बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने कितना बड़ा हमला पाकिस्तान की सेना पर किया। एक तरफ भारत, एक तरफ पाकिस्तान। भारत ने साल जहां 50.65 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो पाकिस्तान में रोटी के लाले पड़े हैं और मुल्क को भी खतरा है। तालिबान, टीटीपी के अलावा बलूच का विद्रोह पाकिस्तान को तोड़ने की कगार पर पहुंच गया है। बावजूद इसके पाकिस्तान अपना घर संभालने के बजाय भारत के खिलाफ साजिशों को अंजाम दे रहा है। भारत के खिलाफ बांग्लादेश में उठक बैठक लगा रहा है, खुफिया एजेंसी के साथ मीटिंग करवा रहा है, बांग्लादेश की सेना के साथ गलबैयां कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं पता कि पाकिस्तान का जितना कुल बजट है उससे ज्यादा तो भारत का सिर्फ रक्षा बजट है। तो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी छोड़कर अपनी आवाम को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। कहीं नौबत 1971 वाली ना हो जाए, कहीं पाकिस्तान के फिर 2 टुकड़े ना हो जाएं। लेकिन आदत से मजबूर पाकिस्तान ऐसा करे भी तो करे कैसे। नतीजा यह हुआ कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। खबरें क्या चल रही है पाकिस्तान में वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। खुरासान डायरी न्यूज पोर्टल के मुताबिक बलूचिस्तान के कलात जिले के मंगोचर इलाके में फ्रंटियर कॉर्प्स कैंप पर हथियार बंद बलूच सैनिकों ने बड़ा हमला किया। बलूच के जवानों ने, बीएलए के जवानों ने पाकिस्तानी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। इसके अलावा क्वेटा कराची हाईवे पर भी कब्जा कर लिया और पाकिस्तानी सेना के वाहनों को निशाना बनाया गया। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 18 सैनिक मारे गए, लेकिन पाकिस्तान की बात पर भरोसा करे कौन। कई सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। 80 से 100 के आसपास की संख्या बताई जा रही है, लेकिन यह खबर दबी हुई है। बलूच विद्रोहियों ने अलग अलग जगह हमले किए हैं और पूरी रात गोलीबारी चलती रही है। बलोच इंटरनेशनल रिपोर्ट में कहा गया है कि कालात में असिस्टेंट कमिश्नर के घर पर भी हमले हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बलोच लिबरेशन आर्मी ने मंगोचर की सैन्य चौकी को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है और एक बहुत बड़ी जंग अभी भी चल रही है। बलूचिस्तान में इस तरह की घटना पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में बलूच लिबरेशन आर्मी ने बड़ा हमला किया हो, किसी हाईवे पर कब्जा कर लिया हो, चौकियों को कब्जा लिया हो, बलूचिस्तान में अपना वर्चस्व दिखाया हो। लेकिन 1 महीने पहले भी बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया था, जिसमें 47 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई और 30 घायल हुए थे। यानी पाकिस्तानी सेना के हाथ से, शाहबाज और मुनीर के हाथ से बलूचिस्तान रेत की तरफ फिसल रहा है और कभी भी बलूचिस्तान अलग मुल्क बनने के लिए ऐलान कर सकता है। और साथ ही साथ खबर तो यह भी मिल रही कि बलूचिस्तान में जश्न है, लोग जश्न मना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान बलूचिस्तान की दुश्मनी की कहानी क्या है? पाकिस्तानी सेना और शासन से बलूच इतने नाराज क्यों हैं?
दरअसल बलूचिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत समृद्ध है और बलूचों को इन नेचुरल रिसोर्सेज का कोई फायदा नहीं मिलता है। इसे पाकिस्तानी सेना अपने कब्जे में रखती है और वहां के हुक्मरान और सेना के अधिकारी इसे चूस रहे हैं, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां से रिसोर्सेज से जो नेचुरल रिसोर्सेज निकाल के ले जाते हैं और बलूचों को भूखे मरने के लिए छोड़ देते हैं। बिजली, पानी, सड़क, रोटी, कपड़ा, मकान तक के लिए मोहताज हैं ये बलूच। सरकार से मांग की, सरकार सुनने को तैयार नहीं। आज तक यही होता आ रहा है, इसलिए बलूचों ने हथियार उठाने का फैसला किया और अब आर्मी, आईएसआई, शहबाज सरकार, सबको बलूचिस्तान एक एक करके जवाब दे रहा है। यहां तक कि बलूचिस्तान में कहा गया कि जो लोग ये डिमांड करते थे कि भाई हमें रोटी, कपड़ा, मकान दे दो, वहां पर उनको मार दिया जाता था, उठा लिया जाता था। पाकिस्तानी सेना और पुलिस पर लगातार जो हमले हो रहे हैं बलूच लिबरेशन आर्मी कर रही है। इस आर्मी के बारे में जान लीजिए कितनी ताकतवर ये आर्मी है जो पाकिस्तान की आर्मी से सीधा लोहा ले रही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का सबसे बड़ा बलूच विद्रोही ग्रुप है। दशकों से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहा है यह विद्रोही ग्रुप। चीन को बलूचिस्तान से बाहर निकालने की भी मांग हो रही है। और सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में भी करीब 5 जगह पर मुठभेड़ की खबर है। बाहर से तालिबान टकटकी लगाए देख ही रहा है, अंदर टीटीपी ने माहौल खराब किया ही हुआ है। इसलिए सवाल तो हो जाए जरूरी। सवाल यह कि पाकिस्तान ने आतंक की लगाई दुकान और अब फसल से हो रही खून खराबा। बीएलए का अटैक, शहबाज मुनीर के उड़े होश और बलूचिस्तान का ऐलान, 2 टुकड़े हो जाएगा पाकिस्तान। बातचीत करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन डिफेंस एक्सपर्ट, डॉक्टर सज्जाद बुखारी पत्रकार पाकिस्तान, अमजद अयूब मिर्जा एक्टिविस्ट POJK हमारे साथ इस वक्त पैनल में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। 2 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सिवाज सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सज्जाद बुखारी जी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। बाकी मेहमानों का भी जल्द स्वागत करेंगे। दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सज्जाद बुखारी जी, मैं आपको लगातार ये बात कहता रहा हूं, हमारी आपकी जब भी गुफ्तगू हुई, जब भी हमने आपसे बातचीत की, हमने कहा कि बलूच लिबरेशन आर्मी से आपको बहुत बड़ा खतरा है। आप बलूचिस्तान को छोड़ दीजिए, आप बलूचिस्तान से निकल जाइए, आप वहां नहीं रह पाएंगे। आपने मेरी बात सुनी नहीं। आपने कहा कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, पाकिस्तान एकदम शांत है, माहौल बड़ा खुशनुमा बना हुआ है, माहौल बड़ा बढ़िया अच्छा बना हुआ है। लेकिन ये तो रात भर बलूचिस्तान ने हमला किया है। जिस कालात प्रांत की बात हो रही है, 2-3 पोस्ट पर आपके कब्जा कर लिया है। 18 सैनिकों की बात तो आप कर रहे हैं, पता चलेगी 50-60 सैनिकों की बात हो रही है। तो बलूचिस्तान वो आजाद हो चुका है ऑलमोस्ट, उसको आप छोड़ दीजिए, वहां से निकल जाइए, इसमें आप लोगों की भलाई है। बुखारी जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार विवेक जी, आपको, कर्नल साहब को और जो बाकी पैनलिस्ट अब आ रहे हैं उनको एडवांस में मेरी तरफ से। और कल रात को कलात डिवीजन का एक इलाका जिसे मंगूचर कहते हैं, और मंगूचर को थोड़ा सा ये जो वाकया रात को हुआ है इसको आपने जिस तरीके से बयान किया है इसको आप गलत तरीके से बयान कर रहे हैं। ये वाकया इस तरह नहीं हुआ। कुछ शरपसंद और ये सो कॉल्ड बलोच सेपरेटिस्ट, उन्होंने कौमी शाहरा जो कोयटा और कराची के दरमियान कौमी शाहरा है उसको बंद करने के लिए और लूट मार की कोशिश की गई, जिस पर फौरी तौर पर हमारी FC ने उसको रिस्पॉन्ड किया। और रिस्पॉन्ड करते हुए, क्योंकि डेफिनेटली हमारी बलूचिस्तान जो है उसकी स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, बिखरी हुई आबादी है, तो बिखरी हुई आबादी में फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है वो मकरान डिवीजन और कलात डिवीजन, जो कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का 60% है बलूचिस्तान, और इस पॉपुलेशन, इस स्कैटर्ड पॉपुलेशन से जो है दुश्मनों ने, और जो दुश्मन की ईमा पर इस वक्त एक रॉ फंडेड लश्कर जो है उसने हमारे FC के नौजवानों पर हमला किया और उन्होंने जवाबी फायरिंग में 12 जो दहशतगर्द थे उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया। तो डेफिनेटली जब लड़ाई होती है, आमने सामने लड़ाई होती है, तो उसमें नुकसान होता है। और रात की तारीकी से उन्होंने फ़ायदा उठाया, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, तो हमारी डिप्लॉयमेंट जो है वो मकरान डिवीजन में है ज़्यादा, क्योंकि जो CPEC का वेस्टर्न अलाइनमेंट है उस पर हमारी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट हुई हुई है, क्योंकि वहाँ पर आपकी फाइनेंसिंग भी ज़्यादा है,
वहां पर आप लोग फाइनेंस भी ज्यादा कर रहे हैं। तो पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि ये बीएलए अब बीएलए नहीं रही है। ये मेहरान बलोच जो है वो अलहदा एक तंजीम चला रहा है, हैर ब्यार अलहदा चला रहा है, बरामदा अलहदा चला रहा है, डॉक्टर अला नजर जो है वो एक अलहदा तंजीम चला रहा है। कुल मिलाकर 80s तक इनकी तादाद 3500 थी। जब केजीबी ने 1979 से 1989 तक इनको फंडिंग की थी, और वो टाइम था कि जब रशियन वार थी, और वहां से ये कोशिश की गई कि गर्म पानियों तक पहुंचा जाए, तो और तो कोई तरीकाकार नहीं था, क्योंकि दू बदू लड़ाई में जो है वो हमारी जो मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना सलाहियत है, उन्होंने तो अपना लोहा मनवाया है और पूरी दुनिया के अमन को यकीनी बनाया है। भाई यानी बुखारी जो साहब, आलमी आप बेशक तारीफ करें, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान खाली कर दीजिए ना। मैं तो आपकी सलामती के लिए बोल रहा हूं, मैं कोई आपका दुश्मन थोड़ी हूं। मैं कह रहा हूं बलूचिस्तान खाली कर दें आप, आपकी भी जान बचेगी, आपकी सेना की भी जान बचेगी, पाकिस्तानी आर्मी के भी कुछ जवान बच जाएंगे। भाई आप लोगों ने अपनी जिद की वजह से पाकिस्तान की सेना को क्यों मरने के लिए बलूचिस्तान में छोड़ा हुआ है? और जो उनका उनको देखें दे दें, वापस कर दें उनको आप। विवेक जी, आज अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि आप मुझे जो है वो बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, कि काश आपकी यही प्रैक्टिस रहे, तो मैं कभी भी जो हूँ ना, एनी टाइम एट मिडनाइट भी अगर आप मुझे अपना कोई शो कंडक्ट करें तो मैं उसमें आपको, वैसे भी मैं आपको इनकार नहीं करता, जब आपका नाम लिया जाता है तो मुझे अच्छा लगा आपकी बात करके। तो अगर ये बात है तो फिर आप खालिस्तान को भी बनने दें, फिर आप नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और जो बाकी स्टेट्स हैं हमने वहां मना से ही भी नहीं आप किया निकल। खालिस्तान को कभी बुखारी साहब। बनाए कनाडा नहीं में सर, खालिस्तान बना लें, कनाडा में लाल बना किला ले का झंडा, खालिस्तान। यहां तो कोई खालिस्तान है ही लाल नहीं, किला यहां तो लाल हर किला एक का जो आदमी झंडा इंडियन लगा, है। आप सर मुझे जी बता दीजिए कोई एक ऐसा एजेंडा वाला आदमी। मैं सब बता सब भगोड़े मैं हैं, बता बाहर बैठे हुए हैं। आपको लाल मारने वाले तो लाल आपके किला घर के भीतर बैठे हुए, घर के भीतर मार रहे हैं। लाल यहाँ के भगोड़े भी बाहर बैठे हुए हैं ना, जो आपकी आशीर्वाद भी कभी कभी हिंदुस्तान में आके लेते हैं अफगानिस्तान का पासपोर्ट इस्तेमाल करके। उनका नाम भी ले लेना, वो जो आपके पास आशीर्वाद के लिए आते रहते हैं, जिनकी तस्वीर जो है वो गांधी जी के चरणों को आके जो हाथ लगाते हैं, उनका भी आप हम जिक्र भाई करें साहब, ना। हम पाकिस्तान नहीं है जो हम स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को बढ़ावा देंगे। ये आपकी नहीं, पॉलिसी रही है और ये आप बात जो है वो दुनिया स्टेट, जानती है, इसमें कोई कुछ नया नहीं है। आपका तो जो टेररिज्म है वो तो स्टेट ऑफ इंडिया की जानिब से रिकग्नाइज्ड जो है टेररिज्म है, जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त कनाडा से लेकर अमेरिका तक जो है वो आपका आतंक आप फैला हुआ है। आपको आजादी पता की नहीं पहली ये तस्वीर बातें आपने कहां पढ़ाई दिमाग जाती में, हैं। देखिए ये मेरी बातें बात आपको सुने, पता नहीं कहां पढ़ाई जाती हैं। मैं आपको विवेक जी मेरी बात सुने, मैं पढ़ा देता हूँ जी, आपको, थोड़ा पढ़ा देता हूँ, नहीं मैं नहीं, जो आप मैंने मुझे जो आप पढ़ा है वो मुझे ना पढ़ा पढ़ाएं। देता हूँ आप अपने मुल्क को आपको। बताइए आप कि बात आपके करेंगे आपके ना, 50-60 आपको नहीं जवान जो पढ़ाऊंगा। बलूचिस्तान में मारे गए, वो किसकी गलती का खामियाजा भुगत रहे थे? उन यतीम बलूचिस्तान में परिवारों को जो लोग बताइए मारे गए हैं, जिनके जिनके मासूम बलूचिस्तान में जो जिनके लोग मारे जिन गए हैं, उन यतीम परिवारों को बताइए जिनके बच्चों को आपने मरने के लिए बलूचिस्तान में छोड़ दिया। मैं कह रहा हूं बलूचिस्तान खाली कर दीजिए। मैं आपको बोलता हूं आप हिंदुस्तान खाली कर दें, फिर तो मुंबई मुंबई में जो है राधा नाचेगी, फिर तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। अगर ये 4% ब्राह्मण रह गए, जो आप लोगों की रविश है, जो शिव की धरती से आप बाकी सारे लोगों को नापाक कह रहे हैं, फिर तो आपकी जो राधा है वो सिर्फ मुंबई में नाचेगी, आपके पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। आपके पास तो, आप देखिए इस वक्त कितनी आपके पास जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, मिर्ची लग रही रिकग्नाइज है। चीज से अरे ज्यादा बुखारी है, साहब, आप मीठी मीठी चीज चाय से पी रहे हैं, ज्यादा फिर भी है। आपको तीखी लग रही है, मिर्ची लग रही है आपको। आपको मार पड़ी हो, आपके चेहरे से पता चल रहा है। आज आप मुस्कुरा नहीं पा रहे ठीक से, मेरे चेहरे पर वैसे तो रोज दिन मुस्कुराहट बड़ा है, मुस्कुराते थे। परेशान आप आप बताइए, हैं। मैंने आपको बोला था कि नहीं बोला था बलूचिस्तान में मार पड़ेगी आपको? मैंने आपको ये मैंने कहा आपको था कि वार्न किया था कि नहीं किया था? मैंने आपको चेतावनी दी थी। मैंने आपको कहा था कि लाल किला पर जो है खालसा का झंडा लहराया जाएगा, आपने मेरी बात नहीं मानी थी, बिलाखिर वो खालसा का झंडा लहरा कुछ दिया। नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। हुआ था, किसी हुआ था, किसी हुआ किसी था। मुगालते में हैं आप। यहां गोलीबारी आपको बंदूक किसी नहीं चलती है, चीज़ ये के लिए मुझे जमहूरियत है। बोला था। इसी भारत से आपको सीखने की जरूरत है, बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका यूरोप मत जाइए, भारत से सीखिए डेमोक्रेसी क्या हमने होती है। दहशतगर्दी नहीं सीखनी जी, हमने आतंकवाद नहीं सीखना, हमने आतंकवाद नहीं सीखना आपसे भाई। भाई आप इसमें प्रिंसिपल है भाई साहब। आप इसमें हमने नहीं सीखा भाई। आतंकवाद में हेडमास्टर प्रिंसिपल रैंक पर हैं। आप हम लोग यूनिवर्सिटी हैं, आतंकवाद के दुश्मन हैं, आप हम टेररिज्म का आतंकवाद के विश्वविद्यालय दुश्मन हैं। हैं। आपको कौन सिखा सकता है प्रभु? यार वो आपको अपना कोई सिखा ही नहीं सकता सर। आप विवेक इस जी, काम में वो आप इस काम में आपको अब्दुल ऑस्कर मजीद मिलना ने चाहिए। इल्जाम लगाया आप पे, अब्दुल मजीद ने हथियार डाल दिए, आप लोगों पे इल्जाम लगाया कि आप लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान में बदअमनी फैलाओ, उस पे हाफिज केस कर दो। सईद, ओसामा बिन आईसीसी लादेन, का दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर, ये तो 4-5 नेशनल नाम कोर्ट ऐसे ऑफ हैं। जस्टिस, ये सब आपके प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर हैं, और आप तो यूनिवर्सिटी हैं सर। हरमीत सिंह भी यहीं पे आया हुआ है आप लोगों से बेजार होके। अरे रखिए आप जिसको इसको रखना है। हमारे दुश्मन को हम जानते हैं और हम इनको ठिकाना लगाना भी जानते हैं।
सिवाज सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिएक्शन के लिए चलते हैं। उसके बाद कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ गए और कर्नल शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए। सिवाज सर, पहला रिएक्शन। मैंने तो कई बार कहा, सिवाज सर, मैंने अपनी डिबेट में कई बार कहा, आपके सामने कई बार कहा, मैंने कहा कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है बहुत जल्द, लेकिन मानने को तैयार नहीं। सच्चाई क्या है कि बलूचिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे, बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट था, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। 1948 में इन्होंने ज़बरदस्ती लिया। अगर आप देखें, बलूचिस्तान सबसे बड़ा है, आज की तारीख में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, कोबाल्ट है, जिंक है, कॉपर है, उसके बाद गैस है, ऑयल है, मगर सबसे पूरेस्ट है। क्योंकि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने इनको हरदम सेकंड क्लास सिटीजन सोचा है। इनके जो भी अपने मिनरल्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया है। और अब जो 5-6 साल से, जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, उससे स्पीड बढ़ गई है और उससे पाकिस्तान ही नहीं एक्सप्लॉइट कर, अब चीन भी कर रहा है। अब चीन ने क्या किया है कि वहां पर अपने टेक्नीशियन इंजीनियर लगाए हैं, ग्वादार का एक पोर्ट बना दिया है, जहां पर ग्वादार पे मछुआरे जाते थे मछली पकड़ने, वो भी नहीं जा सकते। पूरा जो ग्वादार पोर्ट है, करीब 200 बाई 250 किलोमीटर पूरा इलाका ले लिया है चीन ने। तो सच्चाई है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक फ्रीडम स्ट्रगल लग रही है, और ये एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल है, ये इंडिजिनस है, इसमें कोई शक नहीं, इसको कोई सपोर्ट नहीं करता। ये अपने आप हथियार खरीदते हैं और इनकी मार अब बलूचिस्तान तक नहीं है, ये अब सिंध में भी पहुंच गए। अब जो ये हमला कल रात का बता रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा हमला था, और ये जो हाईवे जा रहा है कराची से क्वाटा, उसको भी रोक लिया इन्होंने, और काफी पोस्टों पे हमला किया, और काफी जो है पाकिस्तानी फौजी मारे गए। ये तो न्यूज बोल रही है, गूगल जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा। दूसरा, 2-4 बातें और मैं बताना चाहूंगा विवेक। सच्चाई यह है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान, यूं तो इनके साथ कोई चीज कॉमन नहीं है, मगर इन्होंने अगेंस्ट वन एनिमी ज्वाइन कर दिया है। ये दोनों तरफ से, तहरीके तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान से, एक के बाद हमला कर रहा है। ऊपर से तालिबान जो है, आपका जो बॉर्डर है डूरन लाइन पे, वहां से हमला कर रहा है। तो पाकिस्तान तो हर तरफ से पिसता जा रहा है। और इसमें सच्चाई है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो अटैक में बहुत सटीक होते हैं। पहले भी जब हमले किए, इन्होंने कई जवानों को मारा, कईयों को बंदी भी बना लिया। और अब जो ये कह रहे हैं कि भाई, सच्चाई है कि जो चीनी हैं वो घबराए हुए हैं, वो चीनी जो कह रहे हैं कि हम अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अपनी लेके आएंगे। क्यों नहीं घबराएंगे? ये सच्चाई, क्योंकि उनको डर बहुत लगा। सिवाज सर, क्यों नहीं घबराएंगे चीनी? पहले तो पाकिस्तानियों ने लूटा बलूचिस्तान को, और उसके बाद एक और लाके चीनी बिठा दिए कि हमने लूट लिया, हमारा काम हो गया, अब तुम भी लूटो, और जो लूटोगे उसमें हमें भी माल देना, अपना माल हमें भी साझा करना। तो चीनियों ने और पाकिस्तानियों ने मिलकर बलूचिस्तान को लूटना शुरू किया। ये एक और बर्दाश्त करेंगे ये लोग? हाँ विवेक, एक और चीज है, जो इनके मिनरल्स थे, उनकी जो खाने हैं, उनका सारा का सारा खान सामान निकाल के पंजाब जाता है। ये कोई भी इनको फायदा नहीं होता। तो सच्चाई है, अगर बलूचिस्तान के अंदर जितने रिसोर्सेज हैं, उनको कुछ भी फायदा हो, तो आज बलूचिस्तान की हालात बहुत अच्छी हो सकती है। सजाद बुखारी कुछ कहना चाह रहा है सर आपको, मैं आ रहा हूं आपका। सजाद बुखारी, यूथ भी गायब जी, सजाद बुखारी बड़ी तल्लीनता से सुन रहे हैं। भाई साहब कुछ कीजिए, इतना मुतमईन होने से नहीं होगा। जी विवेक जी, सबसे पहले जो विजुअल्स चला रहे हैं, विजुअल्स चेंज कर दें। ये पुराने विजुअल्स आप चला रहे हैं, पता नहीं कौन से विजुअल्स आप चला रहे हैं। मंगूचर का ये इलाका ही नहीं है जो आप विजुअल्स चला रहे हैं। मैं बलूचिस्तान का वासी हूँ, मुझे बलूचिस्तान की एक एक गुठिया का पता है। तो ये मंगूचर का इलाका नहीं है, ये बहुत ही पुराने विजुअल्स हैं, थके हुए विजुअल्स जरा चेंज कर लें। और दूसरा, ये जो मेरे भाई अभी थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि 1948 में बलूचिस्तान ने कब्जा किया, तो मैं बारहा मुतअद्दिद बार कह चुका हूं कि खुदा को माने, झूठ ऐसा बोले जिसका कोई सर पैर भी हो। 1948 में जो कलात स्टेट थी वो जम हुई थी। उससे पहले मकरान और बेला स्टेट वो पाकिस्तान में जम हो चुकी थी। ना ही हमारी उस टाइम कोई फौज का किरदार था, और ना ही हमने कोई जबरदस्ती कब्जा किया था, बल्कि खान ऑफ कलात ने खुद कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाया था, और उन्होंने कहा था कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान को पाकिस्तान में जम कर दिया जाए। तो अगर ऐसी कोई बात होती तो आप भागे भागे मैं इसलिए बुखारी साहब कहता हूं, थोड़ी पाकिस्तान से बाहर की किताबें पढ़ा करें, जानकारी मिलेगी। कलात खान को आप लोगों ने जबरन सरेंडर करने के लिए मजबूर किया। आप लोगों ने कलात में ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन चला के आप लोगों ने उनको मजबूर किया। बिल्कुल गलत, बिल्कुल ऑपरेशन चलाकर आपने उनको मजबूर किया, जबकि बलूचिस्तान ने
आजाद रहने की इच्छा जताई थी। और बलूचिस्तान के वकील कौन थे? आपके कायदे आजम बलूचिस्तान के वकील थे जब 1947 में पार्टीशन की बात चल रही थी। कलात खान को आप लोगों ने मजबूर किया, बलूचों को टॉर्चर किया, आप लोगों ने आर्मी ऑपरेशन किया, उसके बाद बलूचिस्तान को मिलाया। यह है सच्चाई। उनमें से एक भाई जो है वो पहाड़ पे चढ़ गया था, खान अफकलात का भाई, और दूसरे भाई जो है उन्होंने बलूचिस्तान को पाकिस्तान में जम कर दिया था। अगर ये जबरन हमने कुछ किया होता तो अब तक आप कितनी रेजोल्यूशन पास करवा चुके होते अक़वाम मुत्तहिदा से। कश्मीर पर तो रेजोल्यूशन मौजूद है, बलूचिस्तान पर एक भी नहीं है। दिक्कत वही है ना कि हम दूसरों के मुल्क के अंदर झांकना पसंद नहीं करते हैं। जैसे आप 1947 से कश्मीर के अंदर झांकते रहे और पीओजेके में कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। कश्मीर हम आपसे वापस लेंगे, फिक्र मत करें। अभी बलूचिस्तान पकड़ लीजिए, पहले बलूचिस्तान पकड़ लीजिए पहले, अभी कश्मीर वापस लेंगे। वो 47 से कई जनरल आए और कई जनरल इसी ख्वाब में चले गए, और कई जनरलों को वहां से पाकिस्तान से विदा कर दिया गया। इसी ख्वाब, वो भी इसी ख्वाब में जीते थे। मैं कर्नल शैलेंद्र के पास जा रहा हूँ, उसका कर्नल दृष्टि आपके पास आ रहा हूँ। शैलेंद्र सर, पाकिस्तानियों ने बलूचिस्तान में ये हमला, अब देखिए आप विजुअल की बात कर रहे थे, अब बताइए विजुअल कहाँ का है, बताइए तस्वीरें कहाँ की, और बताइए सच्चाई कितने पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। देखिए ना, ये कौन सा विजुअल है, ये कहाँ का विजुअल है? चले नहीं, आपको समझ में आएगा। अभी मैं स्विट्जरलैंड की तस्वीर लगा दूंगा तो बोलेंगे अरे यही तो पाकिस्तान है। ये किसी दलित के घर अभी मैं यूरोप की तस्वीर लगा दूंगा, बोलेंगे अरे यही तो पाकिस्तान है। किसी दलित के घर में आग तो नहीं लगा दी, किसी दलित के घर में आग लगा दी। अभी मैं नई दिल्ली या फिर कोलकाता या फिर मुंबई की तस्वीर लगा दूंगा, अरे वाह यही तो पाकिस्तान है, कितना साफ सुथरा, कितनी अच्छी जगह है। किसी दलित के घर में आग तो नहीं लगा दी। ये है आपका जलता हुआ इलाका। शैलेंद्र सिंह बलूचिस्तान मार रहे हैं, घुस कर बलोच मार रहे हैं बलूचिस्तान में। मैंने इनसे पूछा कि भाई आपने तो लूटा ही लूटा, इनकी बहन बेटियों की इज्जत पर डाका डाला ही डाला, आपने चीनियों को लाकर भी बिठा दिया, उनसे भी इन पर आपने शोषण करवाए। चीनियों से याद आया, आप लोगों का तो इलाका चीन ने कब्जा कर लिया है, तो उसका क्या बना? वो हम ले लेंगे, उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो हम ले लेंगे, हमको जब लेना होगा हम ले लेंगे। कर्नल शैलेंद्र सिंह, कर्नल शैलेंद्र सर ठीक है, बुखारी साहब रुक जाइए। अब बलूचिस्तान के हमले से इतने घबराए हुए, चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र सर। जय हिंद, नमस्कार विवेक जी, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही सर। हाँ, मुझे आप लोगों की आवाज कटकर आ रही है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन मैं 3 मुद्दों पर जरूर बात करूंगा। किसी जनाब ने कहा कि बलूचिस्तान पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया हुआ है, वहां बहुत ज्यादा पाकिस्तान ने डेवलपमेंट करी हुई है, सब कुछ ठीक है, तो ये किलिंग्स क्यों हो रही हैं? बलूच आर्मी पागल हो गई है, मतलब अपने आप मारना शुरू कर दे रही है, ये उनके कल्चर में है। और किसी ने ये भी कहा कि अगर वहां सब कुछ इतना अच्छा है और बढ़िया चल रहा है, तो मुझे लगता है सिर्फ आंख मूंद लेने से सच्चाई से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता, ये ज्यादा बड़ी बात है। और अगर आप बता दीजिए कि आज की तारीख में अगर पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है, तो यूएस की एड क्यों रुक गई? यूरोपियन यूनियन का जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव आया था, वो इतनी बड़ी वार्निंग देकर कल क्यों गया है कि आपका सब कुछ रुक जाएगा? जो आपका स्पेशल स्टेटस जो ड्यूटी फ्री वाला है, उसके लिए उसने क्या बोला है? ये मैंने नहीं बोला है, ये उसने बोला है कि आपके यहाँ मीडिया कंट्रोल्ड है, उसको कोई फ्रीडम नहीं है, लेडीज औरतों को जबरन आप किडनैप कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, आपके यहाँ पर फेयर ट्रायल नहीं है। आप क्यों, मैं एज अ पाकिस्तानी आई वांट टू अंडरस्टैंड कि क्यों आप सच्चाई से इतना मुंह हटाते हैं, क्योंकि जब तक आप सच्चाई फेस नहीं करेंगे तो बलूचिस्तान वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। चाइना मदद नहीं करेगा, चाइना को आप जमीन देते रहिए, चाइना के भरोसे अगर आप हैं तो आप एक और गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक बार पहले भी ये गलती करी है कि जब आप यूएस की गोद में बैठकर सिर्फ पैसे खाते रहे, अब आप देख रहे हैं आप कहां चले गए। एड पर जीना बंद करे पाकिस्तान, अपने ओन पर खड़ा हो, अपने पॉलिसीज को ठीक करे। जिस तरीके से आप बलूच के लोगों को गायब कर देते हो, हजारों लड़कियां गायब हैं, हजारों लीडर्स गायब हैं, क्यों? ऐसा क्या डर है आपके दिल में कि बलूच? अरे भाई बिठा लीजिए, बात कर लीजिए, हो सकता है आपकी बात ठीक हो, ऐसा आपको लगता है, बट दूसरे की बात सुने बिना उसके ऊपर दमन चक्र चलाना अपने आप में एक ही रिजल्ट देगा कि आप मेरे फौजियों को मरवा दोगे।
और कुछ नहीं करोगे आप। आपका कुछ नहीं जाना है, आपने सिर्फ टीवी पर बैठकर बोलना है। ये जो फौज जब मरती है, चाहे वो पाकिस्तान में भी मरती है, मेरे दिल पर दुख है, क्योंकि ये मेरे भाई थे, ये मेरी तरह अपने देश के लिए काम कर रहे थे। ये बंद करिए नहीं, नैरेटिव ये कि वहाँ सब कुछ ठीक कर्नल है, साहब ये कह रहे हैं कि भाई बंद बलूचिस्तान से कोई लापता ही नहीं हुआ। वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल की रिपोर्ट है, साल 2000 से 2014-15 तक की रिपोर्ट है, 7000 लोग गायब हो गए। अब जमीन खा गया या आसमान निकल गए, बुखारी साहब भी बता सकते हैं। इसके बाद दिनेश नैन सर आपके पास आ रहे हैं। ये जो अभी कर्नल साहब फरमा रहे थे ना आपके, तो उनको मैं थोड़ा सा उनकी जरा थोड़ा सा उनको थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दूं कि वो जिस यूरोपीय यूनियन की आप बात करते हैं उसको जीएसपी प्लस कहते हैं, और जीएसपी प्लस का दर्जा आज भी पाकिस्तान के पास है। ठीक है ना, मैंने कहा थोड़ा आपको बता दूं, आप भूल गए हैं, उसको जीएसपी प्लस बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि बलोच क्यों लड़ रहे हैं, बलोच क्यों मार रहे हैं, तो जवाब मैं देता हूं आपको। पहले केजीबी ने 10 साल तक फंडिंग की, हम लोगों ने उनको भुगता, और साशा और मीशा दोनों को हमने भुगता। उसके बाद अब कलभूषण आपको बताएगा, और कलभूषण ने बता दिया है, उसका वीडियो और एतराफी बयान भी मौजूद है कि किस तरीके से आप लोगों ने बलूचिस्तान के इलाके माशकेल से लेकर फाटा तक जो है वो बलोच सेपरेटिस्ट को भी पैसा दिया है। जी, पहले कर्नल साहब फरमा रहे थे कि टीटीपी और कुलभूषण जाधव का खौफ ऐसा है इनके फाइनेंसर एक ही हैं कि कुलभूषण जाधव का खौफ ऐसा है पाकिस्तान में कि एक तो उसको जेल के अंदर, उनको जेल के अंदर बंद रखा है इन लोगों ने, उसके बाद भी उनके नाम से इतना खौफ खाते हैं कि हर बात में कुलभूषण जाधव का जिक्र करेंगे। अरे भाई साहब, आप ही के पास हैं, फिर बलूचिस्तान, आपके हिसाब से तो बलूचिस्तान में सब बंद हो जाना चाहिए था, फिर क्यों मार रहे हैं आपको ये लोग ढूंढ ढूंढ के? अभिनंदन से पूछिए, हम तो चाय पिला के बेचते हैं, फैंटास्टिक टी पिला के बेचते हैं यार। कलभूषण को भी हम चाय पिलाते हैं, फैंटास्टिक टी इसलिए पिला के भेजा था, आपके विदेश मंत्री के घुटने कांप रहे थे और कह रहे थे कि रात 9 बजे तक भारत हमला करने वाला। आपकी पार्लियामेंट में दिया हुआ बयान है। ये इस तरह की बात, इस तरह की बेसिर पैर की बात सजाद बुखारी साहब, पत्रकार आदमी है। अभिनंदन ने तो हमारी फौज कितनी तारीफ की है कि यार हॉस्पिटैलिटी वंडरफुल। 2001 से 2017 के बीच 5000 से ज्यादा बलूच लापता हो गए। कहां गए भाई साहब? झूठी खबर है, झूठी खबर है। हाँ, सारी खबर झूठी है, इसलिए मैं कहता हूं पाकिस्तान की बाहर की मीडिया को थोड़ा पढ़ा करें आप। कर्नल दिनेश नैन के पास में जा रहा हूं। फाल्स फ्लैग। और ये फ्रंटियर कॉर्प्स के जवान 18 जवान तो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, 50-60 की संख्या तो मेरे पास रिपोर्ट आ रही है, जो सोर्स मेरे बता रहे हैं। जामे शहादत नोश और ये भी कि भाई कईयों को जान बचाने के लिए पोस्ट छोड़ के भागना पड़ा, कैंप छोड़ के भागना पड़ा। कर्नल दिनेश नैन, सुरमाओं को ठिकाना लगाते हैं जी, सुरमाओं को ठिकाना लगाते हैं। सज्जाद फैंटास्टिक चाय में कुछ मिला हुआ है, कुछ मिला हुआ है फैंटास्टिक चाय में। आपकी होशो आवाज थोड़े से गायब है आज। सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। अभी सुनो जरा, ये रिकॉर्डिंग का नाम सुना है आपने ना, जो बलूचिस्तान के अंदर है 92.5 बिलियन का बलूची के जो लोग हैं ना, उनको वहां पे कम से कम 6 बिलियन कॉपर। सुनो ना, थैंक यू, सुनिए ना, तो 6 बिलियन कॉपर और लगभग 40 मिलियन ऑन्स सोना ये बलूचिस्तान का निकला है, जिसको आप लोग सोच रहे हो कि आपको मिलेगा, नहीं मिलने वाला। बलूच लिबरेशन आर्मी बिल्कुल क्लियर है, हमारे खानों में से कुछ नहीं देंगे। चीन को उन्होंने जीना हराम कर दिया। अब देखो ना सज्जाद, मैं थोड़ी सी बात पीछे लेके जाना चाह रहा हूं, जहां पे आपने थोड़ी शुरू की थी। भुक्ती साहब के साथ मुशर्रफ ने क्या किया? कितना प्यार है ना आपको इनके बलूचिस्तान से, कितना इश्क है आपको, है ना। उससे पहले जब अंग्रेज थे, उन्होंने भी बलूचिस्तान को हाथ नहीं लगाया था। एक एग्रीमेंट था, सिर्फ फॉरेन पॉलिसी और कुछ चीजें इंग्लैंड वाले कंट्रोल करते थे, बाकी सब ऑटोनोमस था वहां पे। ये तो आप लोगों ने, जब आपके कायदे आजम साहब वहां पे वकील हुआ करते थे, उन्होंने आकर के आते ही फौजों को अंदर भेजा और कलात क्लान में से एक भाई को पटाया। सुन तो लो यार, सुन दो ना, चलो मेरी कहानी छुट्टी सही, सुन तो लो, जनता पे छोड़ दो, आपके आवाम पे छोड़ दो, कौन सी बटालियन थी बताए ना, कौन सा राइफल्स था, कौन सी बटालियन थी? अब बोलना, मैं कंप्लीट कर लूं। तो वहां पे बलूचिस्तान के अंदर सज्जाद, आप लोगों ने इनको विचारों को तब से लेके अब तक पिछले 70 साल से इनको दबा के रखा हुआ है।
पहले आप लोग क्या करते थे, मरी क्लैन है या बुक्टी क्लैन है, जो वहां की जो ट्राइब्स है, उनके लीडरान को एमपी बना के, एमएलए बना के, कुछ पैसे खिला के उनको बोलते थे आप हमारे बलूचिस्तान के जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब वो हाल नहीं है। अब उनको भी बलूची नहीं मान रहे। अब तो युवा सामने आ गया भाई, पढ़ा लिखा। वो कहता भाड़ में जाओ, हमें चाहिए बलूचिस्तान अपना देश। और ये माइंस, रिको माइंस जो 92.5 बिलियन की है, जिसके चक्कर में मुश्किल इसने सऊदी अरब ने भी आपको 3 बिलियन, एमिरात ने, सऊदी अरब ने $3 बिलियन आपको जो उधार दिया है ना, वो इसमें हिस्सा लेने के लिए दिया है। देखा जाए तो ये करार बलूचिस्तान के साथ होना चाहिए। अब रही बात, देखिए पीछे भी 45 के करीब आपके जवानों को मारा था बलूच आर्मी ने। और मैं आपको एक बात और बता दूं सज्जाद भाई, बहुत सीरियस है ये। जो शायद बलूच है ना, जिसने अमेरिकन के दम कर रखा था नाक में 400 के करीब ब्लैक कमांडोज के साथ, अपने ब्लूच कमांडोज के साथ, वो और टीटीपी अब जो है बलूचिस्तान में जुड़ गए। तो आप सोचो सद्दात भाई, ये तो कुछ भी नहीं है जो आज हुआ है। अभी तो ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। लेकिन इसके ऊपर अगर आप सीरियस नहीं होंगे और सिर्फ चाय पीते रह जाओगे, फैंटास्टिक चाय, तो मेरे को नहीं लगता कि थोड़े दिनों में चाय भी बचेगी पाकिस्तान में। आप लोगों को सीरियस होना पड़ेगा। अरे छोड़ दो ना यार, बांग्लादेश में जाके चाय पी लेंगे कर्नल साहब। कर्नल साहब, बांग्लादेश में चाय पी लेंगे, यूनुस सरकार के साथ जाके चाय पी लेंगे। चाय पीने की जगह कोई कमी नहीं है। गरीब भी होंगे ना हम लोग, बलूचिस्तान आजाद होने वाला है बुखारी साहब, और कर्नल साहब बड़ी खबर दे रहे हैं, बलूचिस्तान और टीटीपी ने हाथ मिला लिया है। अब ये दोनों हाथ से आपकी तरफ बढ़ेंगे। बांग्लादेश में विवेक, इन्होंने फोटो ऑप्स कराया अपने आईएसआई एजेंटों का, फोटो जानबूझ के दिखाने के लिए कि हम यहाँ आ गए हैं। कैसी लगी बांग्लादेश की मीटिंग बुखारी साहब? मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। कैसी लगी बांग्लादेश की मीटिंग आपको? बांग्लादेश की मीटिंग भी बहुत जबरदस्त थी। पुराने भाइयों को हमने सीने से लगाया, गले लगाया, और हमने कहा यार आप लोगों ने मुक्ति बानी को आखिर एक्सपोज कर दिया। और हिंदुस्तान और इधर ये भी तो बताइए, बलोच लिबरेशन आर्मी फ्रंटियर कॉर्प्स के कैंप में घुस गई। उधर आप मीटिंग कर रहे थे, इधर फ्रंटियर कॉर्प्स के कैंप में बलोच लिबरेशन आर्मी अटैक कर रही थी। उधर आप रोमांस कर रहे थे बांग्लादेश के साथ, इधर जंग चल रही थी। और ये जंग कितनी बड़ी आप देख लीजिए। आप बताइए कैसी लगी मीटिंग आपको? सर जी, कर्नल दिनेश जो हैं आज बहुत प्यारे भी लग रहे हैं। बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, मैंने उनको इंटरप्ट भी नहीं किया, क्योंकि हमें जो प्यारा लग जाए बस फिर हम उसको इंटरप्ट भी नहीं करते जी। सऊदी अरब में $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया, तो जरा जाके चेक कर लें, अभी तो पार्टी शुरू हो गई है। $10 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी लगाने जा रहा है सऊदी अरब। आपको पहले से बता दूं, ऑयल रिफाइनरी गवादर में लगने जा रही है $10 बिलियन की। सुने, दूसरी बात, आपने मुफ्ती की बात की तो नवाब अकबर, अब सुन ले ना कर्नल साहब, अब थोड़ा हौसले से सुन ले, थोड़ा सा, मैंने भी सुन लिया। तो नवाब अकबर मुफ्ती जो है वो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान रहा, गवर्नर बलूचिस्तान रहा, हमारा डिफेंस मिनिस्टर रहा, और उसके अलावा आला ओहदों पर फाइज रहा। कुछ गलतियां, कुछ कोताहियां हमारी जानिब से हुई है। हम अपने आप को फरिश्ता कभी भी डिक्लेयर नहीं करते। वो एक ही नवाब था, नवाब अकबर बुगटी था। उसके जाने के बाद, क्योंकि वो आपके काबू तो आया नहीं था, बाकी आपके काबू आ गए। खैर बख्श मरी जो है वो यहाँ पहले अफगानिस्तान में आप लोग उनसे मुलाकातें करते रहे, फिर वो यहाँ से निकल गए, फिर उसके बाद बालाज को आप लोगों ने मरवा दिया। तो ये एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। अगर आपको इस कहानी की नहीं समझ आ रही तो थोड़ा सा आप 80s के अशरे में चले जाए। बलोच, और वो कहानी आप अपने लोगों को बुखारी साहब सुनवाइएगा। बलोच और जब कोटू में हमला हुआ जी 2005 में, मुशर्रफ ने मार दिया। बलोच और टीटी एक एक करके सर, एक एक करके नवाब अकबर बुगटी एक हादसे में तरातानी की पहाड़ियों में, जब उस वक्त तरातानी की पहाड़ियों में जब वो दू बदू लड़ाई शुरू हो गई थी, और खैर बख्श मरी के 200 बंदे उनकी हिफाजत पर मामूर थे। हादसे बहुत होते हैं। नहीं, ये हादसे पता नहीं कैसे हो जाते हैं। उसामा बिन लादेन भी तो एक ऐसे हादसे में मारा गया था। बुखारी साहब, टीटीपी बीएलए वाले भी यही कह रहे हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन आर्मी भी यही कह रही है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सुन तो ले टीटीपी और बीएलए क्या कह रही है?
वो आप पता नहीं पुरानी कहानियां सुनाने लग जाते हैं। मुझे पुरानी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको जो पिटाई पड़ रही है उस पर बात कीजिए। आप सिवात सर आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? एक एक करके आ रहा हूं सर, सिवात सर एक एक करके, रिलैक्स प्लीज, एक एक करके। सिवात सर, टीटीपी बीएलए वाले भी तो यही कह रहे हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, उनको आप बलूचिस्तान दे दीजिए जो मांग रहे हो, बात खत्म। क्योंकि देखो सच्चाई यह है कि ये कॉकटेल जो है ना, ये सबसे सख्त है, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पहले टीटीपी अलग ज्वाइन कर गए हैं, तो ये आपस में इंट शेयरिंग भी करते हैं और प्लान एक्शन भी इकट्ठे कर रहे हैं। और अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो खैबर पख्तूनख्वा में कर ही रहा है, उसकी बेसिस चाहे वो पाकिस्तान में हूं, कुछ अफगानिस्तान में है, उधर से तालिबान भी हमला कर रहा पोस्टों पे, 4 पोस्टें तो अभी भी कब्जा कई हुए हैं, और ऊपर से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो बलूचिस्तान में कर रही है, और इनका तालमेल है टीटीपी से। अब सच्चाई यह है कि इनके जो अटैक हैं वो बहुत डेडली हैं, इसमें कोई शक नहीं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जिस प्रकार से नुकसान किया है पाकिस्तान की आर्मी का, और वो एक चीज और है, वो जो पंजाबी सिविलियन उन पे भी हमला करते हैं, वो चाहे गलत है, ठीक है, ये तो बात कहना मुश्किल है, मगर ये सच्चाई है, सिविलियन पे भी उन्होंने हमला किया है। मगर उनका कहना क्या है कि उनके 15,000 से 17,000 के करीब यूथ जो है वो गायब कर रखे हैं। वो आपने बताया था 2014 तक, उसके बाद तो 2000 अब करीब 15-16 हजार हो गए। अब सच्चाई क्या है कि बलूचिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, बलूचिस्तान के अंदर जितने रिसोर्सेज हैं उसका 1% भी इस्तेमाल बलूचिस्तान में नहीं होता, ये रिसोर्सेज को लिया जा रहा है। पहले पाकिस्तान ने स्टार्ट किया, पाकिस्तान के अंदर काबिलियत नहीं थी इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने। अब जब चीन आया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो वहां से एक्सप्लॉइट कर रहा है और रिसोर्सेज को यहां से ले जा रहा है चीन के अंदर, और इसीलिए जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो चीनियों पे हमला कर रही है। ग्वादर पोर्ट इन्होंने कब्जा कर लिया है। तो सच्चाई है कि अब जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं वो दिन दूर नहीं कि जब बलूचिस्तान अलग जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये बहुत सटीक हमले हैं। और उधर से खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ साथ टीटीपी हमले कर रही है, उधर से तालिबान कर रहा है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान की हालात खराब है। ये बार बार कुलभूषण का नाम लेते रहते हैं। मैं ये क्लेरिफाई करूं विवेक, कुलभूषण को इन्होंने चाबार से पकड़ा था और आईएसआई ने इसको खरीदा, क्योंकि इसको लेके और बलूचिस्तान के अंदर इसको दिखाया। अब ये जो कहते हैं, नहीं सुन लो आप बाद में काउंटर करना, ऐसा नहीं कर रहा। तो जिस प्रकार से ये एक प्रकार से पुराना अफसर है, ये अपना बिजनेस कर रहा था, इसको चाबार पोर्ट से उठाया गया और उसके बाद आईएसआई प्लांट किया बलूचिस्तान में, और इनसे कन्फेशन एक बार जेल में पकड़ने के बाद तो आईएसआई किसी से भी कन्फेशन ले लेगी। तो इसमें कौन सी बहादुरी की बात है? कोई भी किसी की ले लेगा। मैं ये नहीं कह रहा, आईएसआई अगर कोई किसी को पकड़ लेता है, भारत के अंदर कितने पाकिस्तानी पकड़े होंगे, उनसे कितनी आप कन्फेशन ले लो। सच्चाई ये है कि कुलभूषण का बलूचिस्तान से कोई लेना देना नहीं, किसी का दिमाग नहीं खराब होता कि कोई रिटायर्ड अफसर इन कामों में करेगा। सबको पता है पकड़े जाने पे उसका क्या होगा। तो सच्चाई ये है कि वो एक प्रकार चाबार पोर्ट पे थे, इसको वहां से उठाया गया। सर वो बात तो ठीक है, पाकिस्तान में किया। और ये सच्चाई है कि अब जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, मुझे लगता है बलूचिस्तान में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा अलग हो रहा है, बलूचिस्तान अलग है, और जिस प्रकार से सिविल वार जैसा माहौल पैदा हो रहा है, अमेरिका ने फंड बंद कर दिए हैं इनको, जो वो एक प्रकार से मिलिट्री एड तो पहले ही बंद कर दी थी, अब जो बाकी एड देते थे वो भी बंद कर दी है। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान अगर नहीं मानेगा तो नुकसान अपना ही है। जो बलूचिस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है। एक लीडर है महरंग बलोच, और उनकी लोकप्रियता इस कदर है कि पाकिस्तान की सेना उस लेडी से बड़ा खौफ खाती है। और मैं आपको कहानी सुनाऊं, ये एक सेकंड बुखारी साहब, आप ही को मौका दूंगा, रुक जाइए, सुन लीजिए थोड़ा सा। मैं अपने व्यूअर्स को कुछ बताना चाहता हूं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। आप तो बताएंगे नहीं, आप तो पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बात करेंगे, मैं तो इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से बात करूंगा। अगस्त 2024 में ग्वादर के अंदर 2.5 लाख लोग जुटे। कितने लोग जुटे? 2.5 लाख। और बलूचिस्तान में राष्ट्रीय सभा का आयोजन किया गया था, और इसमें महरंग बलोच इसको लीड कर रही थी। पाकिस्तान की सेना को लगा कि ये तो गया, ग्वादर भी गया, बलूचिस्तान भी गया, ये 2024 में ही अलग हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले वहां पर लोगों को जुटने से रोकने की कोशिश शुरू की गई, लोगों को वापस लौटाया, फिर वो सभा ही होने नहीं दी।
2 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख से ज्यादा लोग सड़क पर उतर आए थे उस दिन। और उस दिन के बाद आज की तारीख है जब ये हमले लगातार हो रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, दोबारा से वो सभा करने की तैयारी की जा रही है, जहां पर 5 लाख लोगों को बुलाने का लक्ष्य इन लोगों ने रखा है। आप कब तक बचा पाएंगे? मैं यही सवाल आपसे बार बार कर रहा हूं, इसका आपका रिएक्शन लूंगा। लेकिन कर्नल शैलेंद्र साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास जा रहा हूं। कर्नल शैलेंद्र सर। विवेक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि चाय पीना और कहानियां सुनाना से ज्यादा अच्छा रहेगा कि रियलिटी फेस करे पाकिस्तान, कि जिस तरीके से आपने बलूचिस्तान के नेशनल रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को लूट मचा रखी है, कोई डेवलपमेंट नहीं करी है, एब्डक्शंस आपने करी हुई हैं। अब रियलिटी ये है कि बलूच आपकी पोस्ट को अटैक कर रहा है, आपकी कॉन्वॉइस को बॉम्ब कर रहा है। अगर ये सब आपके लिए नॉर्मल है तो फिर हमको डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक पाकिस्तान बहुत खुश है इस बात से कि बलूच उसके लोगों को मारे, उसकी आर्मी को मारे और अपने आप को अलग करा ले। इफ दिस इज द न्यू नॉर्मल इन पाकिस्तान, तो मुझे नहीं लगता कि एज अ गुड नेबर हमें अपना समय इसके ऊपर लगाना चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान इन चीजों पर अटेंशन पे करे और समहाउ करेक्टिव एक्शन लेकर एक अच्छे नेबर का रोल प्ले करे। क्योंकि जितना पाकिस्तान नीचे जाएगा उतना हमारे लिए टेररिज्म का थ्रेट और ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि अब एक और जो बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान के अगेंस्ट जाती है कि अब तक तो वो इकोनॉमिक क्राइसिस में थे, अब वो इकोनॉमिक क्राइसिस और ज्यादा एग्रेवेट होने वाला है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन आपको रोकने वाला है। यूएस ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रोक दिया है। आपको मालूम है, आपकी गवर्नमेंट से लेके, इकोनॉमी से लेके, एग्रीकल्चर से लेके, कोई हेल्थ, एजुकेशन, कोई नहीं। इसमें मैं थोड़ा सा, इसमें मैं आपके एक सवाल से थोड़ा मैं अलग इत्तेफाक रखता हूं। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, आपने कहा कि पाकिस्तान जितने ट्रबल में आएगा भारत के लिए थ्रेट उतना बढ़ेगा। अफगानिस्तान में तो ऐसा नहीं हुआ। अफगानिस्तान में हमने तालिबान के साथ भी वहां के लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करना शुरू किया है और तालिबान भी भारत के काम की सराहना करता है। पाकिस्तान के अंदर स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है ना सर, जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है वही खत्म हो जाएगा तो फिर किस तरह का डेंजर? बलूचिस्तान अपना इलाका मांग रहे हैं, टीटीपी अपना इलाका मांग रही है, और जो आपका सिंध के लोग हैं और बाकी का जो इलाका वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं। आई 100% एग्री विद यू। जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैंने आपको बोला कि जितना ज्यादा पाकिस्तान कमजोर होता जा रहा है उतनी ही टेररिज्म की टेक ओवर, रिलीजियस फैनेटिज्म की टेक ओवर वहां बढ़ती जा रही है। सो अपने आप में अगर पाकिस्तान एज अ पाकिस्तान रहना चाहता है और इन सारे प्रोविंसेस को मिलाकर रखना चाहता है तो उसके लिए उसे खड़ा होना पड़ेगा, रियलिटी फेस करनी पड़ेगी। किसी मीडिया पर्सन के कहने से चाय डिस्कशन नहीं होना चाहिए। किसी मीडिया की मिसगाइडेंस के पीछे कहानियां सुनाने की हमारे को कोई जरूरत नहीं है। हमारे को रियलिटी से बात करिए, जैसे अभी आप बता रहे हैं। मैं कहूंगा मिलिट्री स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए कि जितना ज्यादा पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे लगा रहे, जितना पाकिस्तान अपनी इंटरनल टेररिज्म जो उसने खुद बोई है आज उसी को काट रहा है, उसमें लगा रहे। एज अ आर्मी एनालिसिस मैं कहूंगा इट इज आइडियल, बट अपने आप में ये आइडियल नहीं होता है। अगर आप इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, यूरोपियन यूनियन आपको क्यों सपोर्ट करता है, आपको ड्यूटी फ्री क्यों देता है? वो एक ही वजह से देता है कि आप एज अ कंट्री, फेल्ड कंट्री और स्पॉइल्ड कंट्री कहीं डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। डिसइंटीग्रेशन में मुझे नहीं लगता कुछ बचा हुआ है सर। अब उसमें बुखारी जी ज्यादा बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकते हैं। अब इससे ज्यादा डिसइंटीग्रेशन क्या हो सकता है कि भाई बीएलए भी पाकिस्तान की सेना को मार रही है, आपका टीटीपी भी पाकिस्तान सेना पर हमला कर रही है, केपी में पश्तून मूवमेंट अलग चल रहा है, सराइकिस्तान की मांग एक मैंने सुनी आजकल, सराइकिस्तान की मांग अलग हो रही है। तो ये कितने प्रोविंसेस बनेंगे? कहां की इंटीग्रिटी, किस बात की इंटीग्रिटी भाई? बुखारी साहब। विवेक जी, मेरी आपसे एक दरख्वास्त ये होगी कि आपने अपने पैनलिस्ट को जिस तरह हाथ बांध के उनकी कविता और तकरीर सुनी है, लीजिए तो मेरा हाँ ऐसे मजा आ गया ना। देखो अब अच्छा लग रहा है ना, मेरी भी ऐसी सुने, बीच में इंटरप्ट नहीं करने अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है? बात को पूरा सुनना है अब आपने। हाँ, लेकिन बात फिर पॉइंट की होनी चाहिए, फिर आप इधर लहराइएगा मत, जलेबी मत बनाइएगा। प्यारे लग रहे हो विवेक जी। सबसे पहले तो मैं
कर्नल साहब के गोश गुजार कर दूं कि चाय जो है वो हमारा कल्चर भी है और चाय हम पीते रहते हैं। तो अगर आप चाय नहीं पीते हैं तो चाय का स्टार्ट करें, क्योंकि आप कैफीन नहीं पीते भाई तो साहब कौन सा कल्चर, 47 में पैदा हुए हैं आप, कौन सा कल्चर? कर रहे हो? पहले ये सुन लो ना, ये फिर इंडियन बड़ास कल्चर निकाल है जो लेना। तहजीब हमने आप लोगों को सिखा के भेजी थी। हाँ ठीक है, बोलिए, चलिए। फिर बड़ास निकाल लेना ना, फिर बड़ास निकाल लेना, पहले मुझे बात कर लेने कोई देना। बड़ास जितना नहीं उन्होंने सर, बोला, आपसे क्या ज्यादा बड़ास बोले। जी आप सुने, जी। कर्नल साहब ने ये फरमाया कि यूरोपियन यूनियन जो है या हमें जीएसपी प्लस का दर्जा क्यों दिया है, तो ये याद रखिएगा, जीएसपी प्लस का दर्जा यूरोपीय यूनियन का वो एक क्राइटेरिया होता है और वो गुड्स के हवाले से होता है और वो कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से होता है। क्योंकि इकोनॉमी भी थोड़ा बहुत मैं पढ़ा हूं, मैं उसका भी तालिब इल्म हूं, तो मैं थोड़ा आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमी है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, एशिया की दूसरी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट जो है वो 24 से अब 12 पर आ गया और ये कुछ दिनों के बाद आपको गुड न्यूज सुनाएंगे कि सिंगल डिजिट पर भी आ गया। और अभी कर्नल साहब पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज जो तेजी से जिसकी जो 2000 के हिसाब से पर डे से जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ये जरा स्टडी बाद में कर लीजिएगा, देख लीजिए। कर्नल साहब मैं ने कहा, इसलिए कहता हूं पाकिस्तान की कर्नल साहब ने किताबें, कहा, पाकिस्तान की खबरों गवर्नर के ने अलावा कब्जा कर लिया। दुनिया की खबरें भी थोड़ा पढ़ा करें। आप खैर पूरा कर लीजिए, चलिए, दर्शकों को मजा तो आ ही रहा होगा। रेफरेंस दे दीजिएगा मुझे ना, ब्लूमबर्ग से उठा लीजिएगा, कहीं से उठा लीजिएगा। कर्नल साहब ने अभी फरमाया कि बलूचिस्तान में गवादर पर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया। तो उस दिन भी मैंने कर्नल साहब एक डिबेट में आपको बता दिया था, आपने फिर वही गलत बात की। 1958 में फील्ड मार्शल अयूब खान और उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने हुकूमत ओमान से ये गवादर पोर्ट खरीद लिया था। तो ये रियासत पाकिस्तान का है, पहले तो इस चीज को दूर कर दें। और जिसको आप बार बार महारंग बलोच कह रहे हैं, इसका नाम है महारंग लांगो। तो एक बात को समझने की जरूरत है कि मकरान डिवीजन एक तारीखी डिवीजन अच्छा, है। उस महिला से आप लोग इतना डरते क्यों हैं, कांपते क्यों हैं? अब सुन तो लेना यार, सुन तो ले, बात तो पूरी सुन लेना। तो उन्होंने जो पहला जलसा किया था कोयटा में, तब भी उनको मुकम्मल आजादी हासिल थी। फिर उन्होंने गवादर में किया, तब भी उनको आजादी थी। अभी रिसेंटली उन्होंने डालबंदीन में एक जलसा किया है, एक बंदे को हाथ नहीं लगाया गया। और आपने झूठी रिपोर्ट और इंडियन मीडिया पे ये चलता रहा, जो हो डालबंदीन में ये हो गया, डालबंदीन में ये हो गया। और फिर आपके ही एक लेडी से इतना डर गए आप लोग, महरंग बलोच से? हम लोग तो रिस्पेक्ट करते हैं जी, महिलाओं की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, महिलाओं को वो पता है, वो वो आज मैं नाइला कादरी जी को, जो बलूचिस्तान की निर्वासित पीएम है, उनको बिठाना चाह रहा था। वो बता देते आप लोगों की इज्जत और मेहमान नवाजी क्या है, उसकी एक एक कलई खोल के वो रख देती है आज। लेकिन उनका वक्त मुझे नहीं मिल पाया। मैं उनको कल बिठा लूंगा। ये जो आप कह रहे हैं ना भाई, हम एहतराम करते हैं और इज्जत करते हैं महिलाओं की, महरंग बलोच से मैंने सुना आप लोग थर थर कांपते हैं। यार आप सुन तो लेना, आप सुन ले यार। बात कर रहे हैं ना महिलाओं की इज्जत की, वो इमरान खान प्रोटेस्ट के टाइम वो जो पुलिस जिस बेदर्दी से औरतों के ऊपर लाठी चार्ज कर रही थी, जिस तरीके से उनके बाल पकड़कर खींच रही थी, अगर यही इस कंट्री की इज्जत है, यही इनकी आन बान शान है, तो ये इन्हें मुबारक हो। ये आंख बंद कर कर अपनी खुद की इज्जत कर लें, ये अपने आप में कोई बड़ी बात जी नहीं है। ठीक है, एक एक करके जल्दी से। सजाद बुखारी उसके बाद जी, एक एक करके सर। सच्चाई कम से कम फेस कर ले। शैलेंद्र सर मैं आ रहा हूं आपके पास। सजाद बुखारी के ऊपर पूरा कर लेते हैं जी। सबसे बड़ी बात यह है, पहले तो जी। ये डिसाइड कर लेंगे मैं ये बात नहीं करना चाह रहा था जी, मैं ये बात नहीं करना ठीक है चाह रहा था, सर। लेकिन सजाद बुखारी जी, जो है, मैं ये बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कर्नल साहब ने अभी महिलाओं की बात कर दी। तो आप पूरी दुनिया में रेपिस्ट सिटी निकाल कर देख लें, जहां महिलाओं को बसों के अंदर। अरे ये बताइए, महरंग बलोच से इतना डर क्यों लगता है? सिटी है महरंग बलोच से इतना, एक बलूची महिला से इतना डर, इतना खौफ? की बात बता रहे, एक महिला से, एक बलूची महिला से इतना खौफ? एक को तो निर्वासित कर रखा आपने, नाइला कादरी को, वो उस महिला से अलग डरते हैं आप लोग। महारान के पास प्रोटेस्ट का पूरा राइट है। वो इस्लामाबाद विफाकी दारुल हुकूमत के नेशनल प्रेस क्लब के सामने भी आके पड़ाव डाल चुकी है। और महारान के किसी बंदे को कोई भी हाथ भी नहीं लगाया गया। हम अपनी महिलाओं की इज्जत करना जानते हैं। ठीक है, कल मैं महरंग बलोच को भी लाइव लेते आऊंगा, वो आप टेंशन मत लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूं, 2 मिनट नहीं लगता मुझे। सजाद बुखारी जी, मैं एक भारतीय पत्रकार हूं। कर्नल दिनेश नैन के पास जा रहा हूं। कर्नल साहब, ये इंटेग्रिटी की बात थोड़ी देर पहले कह रहे थे, और एक मैंने महरंग बलोच की कहानी सुनाई, जो बलूचिस्तान में बहुत लोकप्रिय लीडर इन दिनों बन चुकी हैं, जिससे पाकिस्तान की सेना कांपती है। मैं कह रहा हूं कि भाई आपकी इंटीग्रिटी किस बात की? देखो विवेक,
मेहरंग बलूच इनके खिलाफ आवाज उठाने शुरू की जब इन्होंने अंधाधुंध तरीके से बलूचिस्तान के अंदर से युवाओं को गायब करना शुरू किया। क्वेटा हो चाहे इस्लामाबाद हो, हर जगह पे उसने धरने दिए। इन लोगों ने एक नहीं सुनी उसकी, और फिर यूथ जागा। और पहली बार ऐसा हो रहा है विवेक, पूरे बलूचिस्तान के अंदर, अगर आप पीछे इतिहास देखें, कि पहले महिलाएं जो है, जो कि ट्राइबल महिलाएं थी, वो घरों से बाहर नहीं निकलती थी। दे वर नॉट पार्ट ऑफ दिस एजिटेशन, वो बलूच एजिटेशन का हिस्सा थी ही नहीं। मेहरंग बलूच ने बलूच महिलाओं को घर से बाहर निकाल दिया। और यही कारण है कि अभी आगे जो ग्वादर के अंदर 5 लाख की जो सभा का उन्होंने आह्वान किया है, उसके अंदर आप देखिएगा, चाहे ये लोग बसों के रूट बदल दें, चाहे बसों को कैप्चर कर लें। पिछली बार भी इन्होंने ये किया, तब 2.5 लाख से पता नहीं कितने ज्यादा लोग आते, लेकिन इस बार तो होगा। और एक बात और मैं बोल दूं, सिर्फ शाहिद बलूच ने ही टीटीपी का हाथ नहीं थामा है। राशिद बलूच, जो ये अटैक अभी हुआ है, राशिद बलूच जो है बीएलए के साथ मिलके, टीटीपी के साथ मिलके, ये सुनियोजित तरीके से पाकिस्तानी सेना को ठोका गया है। और अब ये शुरुआत है, ये सीरियसली ले ही नहीं रहे। मैंने सज्जाद को बताया था पिछले हफ्ते कि शाहिद बलूच ने ज्वाइन कर लिया है टीटीपी के साथ। इन्होंने सीरियसली लिया ही नहीं, चाय पीते रहे, बार बार बोल रहे हैं देखो सर कितनी अच्छी चाय है, कितना मजा। ठीक है बुखारी साहब, लेकिन आप एक बात सुन लीजिएगा जल्दी से सर। हाँ। कि बलूच के अंदर अभी महिलाएं बाहर आ गई हैं, बलूच के अंदर अभी युवा बाहर आ गया है। और गए वो दिन जब आप ट्राइब्स के बेस के ऊपर बलूच के जो ट्राइबल लीडर्स थे वो लड़ा करते थे बलूचिस्तान के। मुझे तो अब ये बलूच के अंदर नया जनरेशन है, जो नया जो आवाज किया है, जो आंदोलन चल रहा है, ये लोग उनको भी नहीं मानते। बिल्कुल कर्नल साहब, मुझे सज्जाद बुखारी जी को देखकर कभी कभी बड़ी बेचारगी सी महसूस होती है कि भाई बुखारी साहब पाकिस्तान में होते कितना अच्छा होता, पाकिस्तान की जगह हिंदुस्तान में होते कितना अच्छा होता। कहाँ पाकिस्तान जैसे मुल्क में फंसे हुए हैं, अच्छी पत्रकारिता कर रहे होते आप यहाँ पर भी। लेकिन अब बताइए, पाकिस्तान में आप, पाकिस्तान की सरकार की वजह से आपको कई बातें तोड़ मरोड़ कर पेश करनी पड़ती हैं, कई बातें दबानी पड़ती हैं, कई बातें छिपानी पड़ती हैं। तो खैर अब क्या करें, किस्मत की बात है। अब बलूचिस्तान अलग मुल्क बनेगा तो फिर मैं बधाई देने के लिए आपको बुलाऊंगा दोबारा बुखारी साहब। मैं जरूर हिंदुस्तान आऊंगा, और मैंने आपको पहले भी कहा था मैं पाकिस्तान के पासपोर्ट पर आऊंगा, मैं अफगानिस्तान के रास्ते नहीं, मैंने कहा बलूचिस्तान जब नया मुल्क बनेगा तो मैं बधाई देने के लिए आपको बुलाऊंगा। सुन तो ले आप, जो बहुत जल्द होने वाला। जी, मैं अगर वहां हिंदुस्तान में होता और मैं प्रोग्राम होस्ट कर रहा होता तो मैं अपनी बात की कविता ना सुन रहा होता, मैं उनको भी काउंटर। काश अगर ऐसा होता, काश अगर ऐसा होता, काश अगर वैसा होता, ऐसा होता वैसा होता तो बहुत कुछ होता। अब ऐसा होता है ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं। अभी आपको मैं बलूचिस्तान के बीएलए के और टीटीपी के हवाले करके जा रहा हूं, इस उम्मीद में कि कल बुलाऊं अगर किसी प्रोग्राम में तो आप सही सलामत मिलें। तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।